बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। दैनिक सत्संग के माध्यम से सुने सभी भक्तजन। पहले चिंतन, इसके बाद रामकथा प्रारंभ होगी। सूत जी महाराज समस्त 88,000 संत महात्माओं को नैमिषारण क्षेत्र में कहते हैं कि देखो, हम और आप को ऐसी भावनाओं के साथ मन निम्न मंत्रों का जप करना चाहिए। किन मंत्रों का? सूत जी महाराज कहते हैं कि इन भावनाओं के साथ मन निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। 7 मंत्र बताते हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रथम कि मैं अविनाशी हूँ, शरीर मेरा प्रधान मात्र है। मैं कौन हूँ? अविनाशी, और शरीर ये सिर्फ मेरा प्रधान मात्र है, प्रधान। दूसरा, सूत जी कहते हैं कि ऐसा भावना होना चाहिए कि मैं निर्विकार हूँ, मेरा मन औजार मात्र है। जो मेरा मन है वो सिर्फ एक औजार है, मैं तो निर्विकार हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं तीसरा, मैं एक हूँ और अनेकता कौतक मात्र हैं। मैं तो एक हूँ लेकिन अनेकता बोले कौतक मात्र हैं। और बोले मैं निर्लिप्त हूँ, गुण कर्म स्वभाव मेरा वैभव मात्र है। मैं निर्लिप्त हूँ, मेरे जो गुण हैं, मेरे जो कर्म हैं, मेरा जो स्वभाव है, बोले वो मेरा वैभव मात्र है और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक वैभव। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी भावना रखना चाहिए कि मैं महान हूँ और लघुआ मेरा अज्ञान मात्र है। मैं सत्य हूँ, चेतन हूँ और आनंद हूँ। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि आखिरी अपने लिए ऐसी भावना होने चाहिए हमें कि मैं हूँ, केवल मात्र मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ना कोई साथ आया है और ना मेरे कोई साथ जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं हूँ, केवल मात्र मैं ही हूँ, यानी मैं अविनाशी हूँ, शरीर मेरा प्रधान मात्र है, मैं निर्विकार हूँ, मेरा मन औजार मात्र है, मैं एक हूँ, अनेकता कौतक मात्र है, मैं निर्लिप्त हूँ, गुण कर्म स्वभाव मेरा वैभव मात्र है और मैं महान हूँ। लघवा मेरा अज्ञान मात्र है, मैं सत्य हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ, मैं हूँ, केवल मात्र मैं ही हूँ। ये आज का चिंतन था। चलते कथा की ओर। सूत जी महाराज नैमिषारण क्षेत्र में कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे समस्त 88,000 संत महात्माओं, अब तो सुग्रीव जब बाली के अंतिम संस्कार से निर्वृत्त हो गए, बाली का अंतिम संस्कार करके निमित्त हो गए सुग्रीव महाराज, तो भीगे वस्त्र पहने हुए रामचंद्र जी के समीप गए। कैसे वस्त्र पहने हैं? बिल्कुल भीगे हुए वस्त्र हैं उनके। और भगवान के पास गए। हनुमान हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी से कहने लगे कि आपकी अनुकंपा से यह राज प्राप्त हुआ है। हनुमान जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से यह राज सुग्रीव महाराज को प्राप्त हुआ है, जिसके हम मैन मंत्री हैं। अतएव आप इस गिर गुहा में चल करके सुग्रीव का राज अधिकार सौंपिए। भगवान क्यों सौंपेंगे? भगवान इसलिए सौंपेंगे कि राजा बाली था, भगवान ने बाली का वध करके उसको खत्म कर दिया। अब राज का अधिकारी कौन हो गए? भगवान राम, क्योंकि राम ने किष्किंधा को जीता है, किष्किंधा के राजा को मार करके।
तो राम अधिकारी है किष्किंधा के। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आप गिर गुहा में चल करके सुग्रीव को राज अधिकार सौंपिए और समस्त वानर दल को इस तरह संपन्न कीजिए। हनुमान के वचन सुनकर रामचंद्र जी कहने लगे कि हे हनुमान, मैं पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन में आया हूँ। पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष के लिए मैं वन में आया हूँ, किसी नगर अथवा ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग इस सुंदर गुफा में जाकर के सुग्रीव का राज तिलक कर दो। भगवान ने आज्ञा दे दी कि तुम लोग सब जाओ और इस पवित्र गुफा में जाकर के सुग्रीव का राज तिलक करो। इसके बाद सुग्रीव से बोले कि हे सुग्रीव, तुम लोक व्यवहार में पारंगत हो। यह अंगद बड़ा पराक्रमी तथा चरित्रवान है, तुम्हारा भतीजा। भगवान ने कहा कि बड़ा पराक्रमी है और चरित्रवान भी है और तुम्हारे बड़े भाई का पुत्र भी है। भगवान ने कहा इसलिए तुम इसको युवराज बना लो, अंगद को। भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव, अब वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु आ गई है और उसका प्रथम मास श्रावण समीप है और इस ऋतु में कोई कार्य भी नहीं हो सकता है। वर्षा काल समाप्त होने तक मैं इसी गुफा में, भगवान ने कहा, कि सुग्रीव निवास करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सुखद वायु आती है इस गुफा में। तो अब बरसात भर तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, तो हम इसी गुफा में रहेंगे। भगवान ने कहा यहाँ पर जल आदि का भी सुविधा है, यानी यहाँ पर जल सब मिलता है। भगवान ने कहा सुग्रीव, कार्तिक मास में रावण के वध का प्रबंध किया जाएगा। किस माह में? कार्तिक के माह में। भगवान ने पहले ही कह दिया कि वर्षा ऋतु कुंवार में खत्म होगी और कार्तिक का जब महीना लगेगा तब फिर रावण के वध का प्रबंध किया जाएगा। इस समय जाकर के तुम राजधानी संभालो और अपनी राजगद्दी संभालो, जाओ। रामचंद्र जी से आज्ञा पाकर सुग्रीव अन्य वानरों सहित किष्किंधा नगरी में आ गए। नगर निवासियों ने उनका सहर्ष स्वागत किया और सुग्रीव ने महलों में प्रवेश किया, जहां पर मित्रों के हाथों उनका राज्याभिषेक किया गया। अब महलों में किया गया है मित्रों के साथ, तो सुगंधित वस्तुएं सुग्रीव के समीप लाई गई। महाराज, सुगंधित वस्तुएं सुग्रीव के सम्मुख लाई गई और 16 सुंदर कन्याएं भी। कितनी कन्याएं? 16 कन्याएं सुंदर, और जितनी भी सुगंधित वस्तुएं थीं वो सुग्रीव महाराज के सामने पेश की गई। राजतिलक कराने वाले ब्राह्मणों को रत्न तथा आभूषण प्रदान किए। सुग्रीव ने रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अंगद को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान ने कहा था, तो सुग्रीव ने भगवान की बात को मान करके अंगद को युवराज पद दे दिया। यह देख करके वानर राम लक्ष्मण और सुग्रीव की भूर भूर प्रशंसा करने लगे और समस्त कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो जाने पर सुग्रीव ने अभिषेक की सारी बातें अब रामचंद्र जी को बता दी। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुग्रीव जब किष्किंधा नगरी को चले गए तो राम लक्ष्मण सहित प्रवर्षण पर्वत पर चले आए। इस स्थान पर भयानक पशु रहते थे महाराज, और यह नाना प्रकार के वृक्षों से चारों ओर से सुरक्षित था वह पर्वत। उसी पर्वत पर निवास करने के लिए भगवान ने एक गुफा को पसंद किया, क्योंकि वह पवित्र और मंगलकारी पर्वत था जिस पर भगवान रुके हैं। उसका नाम है प्रवर्षण पर्वत। सुग्रीव के चलते समय रामचंद्र जी ने रावण के मारने का समय निश्चित कर दिया था कि कार्तिक के माह में उनका प्रबंध किया जाएगा। तो सूत जी कहते हैं उस रमणीक कंदरा की छटा का वर्णन करते हुए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? कि हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर सफ़ेद और इस पर्वत पर सफ़ेद और काले पत्थर पाए जाते हैं। देखो लक्ष्मण, जिस पर्वत पर हम आप वास कर रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद पत्थर हैं और काले पत्थर हैं तथा कितनी ही प्रकार की धातुएं विद्यमान हैं। बोले
हर प्रकार की यहाँ पर धातु है, सोना है, चांदी है, लोहा है, पारा है, जस्ता है, जो भी धातु होती हैं, भगवान कहते हैं कि देखो लखन सब हैं। गुफा के समीप ही सरोवर में कमल खिल रहे हैं। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण देखो अपनी गुफा के समीप ये तालाब है, इसमें कमल खिल रहे हैं और मयूर पक्षियों के कर्ण प्रिय शब्द बड़े मनोहर हैं। भगवान कहते हैं और पर्वत की शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं भगवान। पर्वत की उत्तर दिशा कितनी रमणीक है लक्ष्मण, और दक्षिण दिशा भी अनेक धातुओं के होने के कारण बहुत शोभाशाली है, बहुत अच्छी है। समीप ही पर्वत और निर्मल जल वाली नदी बह रही हैं। भगवान कहते लखन जिसके दोनों ओर 1000 चंदन के वृक्ष उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। नदियों की दोनों ओर हजारों लाखों चंदन के वृक्ष लगे हैं जो नदियों की शोभा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों पक्षी और मुनि लोग निवास करते हैं लक्ष्मण। भगवान ने कहा कि हे भ्राता चंदन के सुंदर पत्तों को तो देखो, यह प्रांतर कितना सुंदर और भव्य है। यहाँ से सुग्रीव की नगरी किष्किंधा भी दूर नहीं है, बड़ी नज़दीक लगी है, क्योंकि बानरों के गाने बजाने का शब्द कानों में सुनाई पड़ रहा है। उत्सव मनाया जा रहा है। देखो सुग्रीव की नगरी में ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे आकर्षक स्थान पर रहने में सचमुच भगवान कहते हैं कि अपूर्व सुख का अनुभव हो रहा है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से रामचंद्र लक्ष्मण सहित मालवान पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन वे लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण वर्षा ऋतु आ गई है। अब भगवान ने राम से कहा कि अब वर्षा ऋतु आ गई है। पर्वत के समान मेघ आकाश में घुमड़ रहे हैं। 9 मास सूर्य की सहायता से आकाश समुद्र का जल पीता है और वही वर्षा ऋतु में दान कर देता है। जो वर्षा होती है भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मण यह वर्षा होती है 9 मास सूर्य की सहायता से आकाश समुद्र का जल पीता है। 9 माह है, 9 महीना सूर्य की सहायता से आकाश समुद्र का जल पीता है और वही जल वर्षा ऋतु में दान कर देता है। संध्या की अर्पूर्णिमा से रक्त वर्ण मेघ ऐसे ज्ञात होते हैं लक्ष्मण मानो आकाश के पट्टी बांध दी गई हो और नील वर्ण का मेघ धारण किए है। आकाश कामोन्मुख लग रहा है लखन। शीतल और पवन वायु बह रही है जो कि सेवन करने योग्य है। इस पर्वत पर अर्जुन और केतकी के वृक्ष फूले हुए हैं लखन। कितने सुहावने लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण यह पृथ्वी सीता की भांति उच्छ्वास छोड़ रही है। किसके भांति? सीता के भांति। और आकाश में बिजली चमकती है तो ज्ञात होता है लक्ष्मण की मानो सीता रावण की यातनाओं को सहन कर रही है। जैसे जैसे आकाश में बिजली तड़कती है लक्ष्मण मेरा दिल कहता है कि सीता रावण की यातनाओं को सहन कर रही है। घनघोर वर्षा की रातों में चंद्रमा का कहीं पता नहीं, जिससे दिशा भ्रम हो सकता है लखन। और ये रात संयोग में तो सुखदायी है किंतु मुझ जैसी वियोगी के लिए बड़ी ही कष्टदायक है लक्ष्मण। भगवान कहते हैं शीतल वायु बह रही है और धूल का कहीं पता नहीं है। राजा और यात्री लोग अपने निवास स्थान पर लौट आए हैं। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण इस ऋतु में भंवरे के समान श्याम रंग का जामुन फल बहुत होता है बरसात में और आम भी पक जाते हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण इस पर्वत पर लताओं से घिरे हुए अनेक कुंज हैं और स्थान बड़ा ही रमणीय है। फिर भी सीता के बिना मेरे सारे सुख नष्ट हो गए। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण सीता नहीं है तो जितने भी सुख हैं बोले सारे सुख नष्ट हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण सुनो,
कि लक्ष्मण देखो तो बिजली को, क्या चमक चमक छिप जाती है। लक्ष्मण देखो तो बिजली को, कि लक्ष्मण देखो तो बिजली को, क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तारा है प्रीत स्वार्थी न रुकी, दृढ़ कभी न रहने पाती है। जिस तारा है प्रीत स्वार्थी न रुकी। भगवान कहते कि लक्ष्मण कि देखिए करारी बूंदों को, यह पर्वत कैसे सहते हैं। देखिए करारी बूंदों को, यह पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर, अरे दुष्टों की गाली सुन सुन कर, सज्जनों जैसे चुप रहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर। भगवान कहते कि लक्ष्मण कि उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ, वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बौराते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे नीच बुद्धि वाले व्यक्ति बौरा जाते हैं, कि जैसे ओछे बौराते हैं। थोड़ी सी प्रभुता पाने पर, थोड़ी सी प्रभुता मिल जाती है और ओछे लोग हर बौरा जाते हैं। भगवान कहते हैं कि लखन कि पानी पृथ्वी पर पड़ते ही, अरे कीचड़ बन कर अब मैला है। जिस तारा है ब्रह्म से पृथक जीव। हे लखन कि जिस तारा है ब्रह्म से पृथक जीव, माया में फंसू करो गंदा है। जिस तारा है ब्रह्म से पृथक जीव, कि जल सिमट करो जंगल से, अरे तालों में भरता जाता है। कि जल सिमट करो जंगल से, अरे तालों में भरता जाता है। जैसे सज्जनों मति मान पुरुष, कि जैसे सज्जनों मति मान पुरुष, गुणों संग्रह करता जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि लखन कि नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है। जिस तारा है जीव जागो दीश्वर को, कि जिस तारा है जीव जागो दीश्वर को, हे निश्चल होता जाता है। जिस तारा है जीव जागो दीश्वर से। सभी ओर हुई है हरियाली। देखो लखन चारों ओर देखो कैसी हरियाली छाई है। कि सभी ओर हुई है हरियाली, पगडंडी दृष्टि ना आती है। कि जैसे झगड़ों के बढ़ने से, कि जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। जैसे झगड़ों के बढ़ने से, कि वर्षा के जाते ही किसान, अब वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्वसन हटाते हैं। भगवान कहते हैं कि वर्षा चाहे कितनी भी हो, कि वर्षा चाहे कितनी भी हो, ऊसर में अन्न नहीं होता। ऐसे ही सच्चे संतों में अब गुण उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही आगे कहते हैं
किन दिनों जबास अकों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि लखन वर्षा ऋतु में जबास के और अकौवे के पत्ते झड़ जाते हैं कि इन दिनों जबास अकौओं के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। तो ज्यों अच्छे शासन के आगे कि ज्यों अच्छे शासन के आगे खालो ब्रेंदु न रहने पाते हैं। बेड़ब पछुआ के चलते ही बादल छितराते जाते हैं। जैसे कपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जब पछुआई हवा चलती है तो बादल तितर बितर हो जाते हैं, वैसे ही जब परिवार में एक कपूत पैदा हो जाता है तो सब धर्म चले जाते हैं। कि इसी तरह सत्संग में भगवान कहते हैं कि लखन कि इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास और उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। कि राज मिले सुग्रीव को हुआ 23 साल, सीता सुध का ध्यान ही भूल गया भूपाल। भूल गया तो आशा में गए धनु में इतने मास। प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। कहे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब सो दिशा दूर तो आती है। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अभी शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक कपिपति का मुझे भरोसा था। हे लक्ष्मण मुझे कपिपति सुग्रीव का भरोसा था कि कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। अरे माया की महातरंगों में लखन कि माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। माया की महातरंगों में कि भाई है सच्ची बात तो यही। हे लक्ष्मण सत्य बात तो यही है कि माया के महातरंगों में आज कपिपति सुग्रीव अपने बचनों को भूल गया है। तो भगवान कहते हैं कि भाई है सच्ची बात तो यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। पदवी सब कुछ कर सकती है, मद मिले मद काए ना होई। भगवान कहते हैं कि भाई है सच्ची बात तो यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी सुमय। भगवान कहते हैं सुग्रीव दोषी नहीं। लक्ष्मण कहते हैं फिर कौन दोषी है? बोले सुग्रीव नहीं दोषी सुमय, यह सब दौलत की खूबी है। सुग्रीव नहीं दोषी सुमय, यह सब दौलत की खूबी है। अब तक मनुष्य कंगाल रहे। हे लक्ष्मण कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे, जब तक मनुष्य गरीबी भोगता है कंगाल रहता है। भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुझ से बात नहीं करता। कि देख है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को,
लानत तो है ऐसी चांदी पार, दो मिट्टी कर दे जीवन को। यह सुनते ही बोले लक्ष्मण, यह सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। यह सुनकर बोले हैं लक्ष्मण, यह सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। लक्ष्मण कहते हैं कि भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बन कर बैठा है सब गर्भ मिटाऊंगा उसका। जो राजा बन कर बैठा है सब गर्भ मिटाऊंगा उसका। भगवान ने लखनलाल जी से कहा कि लक्ष्मण देखो तो 4 मास पूरे बीतने को हैं और उधर सुग्रीव जिसके ऊपर हमें विश्वास था वह अपने पद के मद में सब भूल गया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान मैं अभी जाता हूं। भगवान से कहते हैं कि हे भैया चित्त को इतना चंचल करना ठीक नहीं है, आपको शोक दूर करना चाहिए, क्योंकि यही सारी दुखों की जड़ है। आप कर्मशील पराक्रमी पुरुष हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आप बिना श्रम के रावण का वध करना चाहें तब भी कर सकते हैं, किंतु ऐसा अवांछनीय है। आप परिश्रम से रावण का सपरिवार वध कीजिए। इस वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही उस दुष्ट का अंत कर दीजिए। लक्ष्मण के सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर के राम को अब धैर्य बना। वे कहने लगे कि हे भ्राता लक्ष्मण, मैं शरद ऋतु की प्रतीक्षा करता हूँ और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि सुग्रीव प्रसन्नता पूर्वक रहे। मुझे विश्वास है कि वह मेरे किए उपकार का बदला अवश्य देगा। रामचंद्र जी के शब्द सुनकर लक्ष्मण कहने लगे कि हे भगवान, सुग्रीव आपका कार्य अवश्य करेगा, परंतु 4 मास आप इस पर्वत पर निवास कीजिए। यह मैं जानता हूं कि आप शत्रु का एक क्षण में विनाश कर सकते हैं, फिर भी धर्म पालन के लिए आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब क्या होगा? लक्ष्मण कहते हैं किंतु वह तुम्हारे किए हुए प्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाली का वध करके रामचंद्र जी ने हम सबों को कष्ट से उबारा है, इसलिए सीता की खोज करने में हमको आकाश पाताल छान डालना चाहिए। इसलिए सीता की खोज करने में हमको आकाश पाताल छान डालना चाहिए। राजन, रामचंद्र का देवता किन्नर गंधर्व भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर रावण किस खेती की मूल है? आपके पास 1 करोड़ वानरों की सेना है। लक्ष्मण कहते हैं उसको परास्त करना बड़ा कठिन है, जिसको परास्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए अब रामचंद्र जी के कार्यों में क्षण भर भी विलंब न कीजिए। हनुमान के शब्द हनुमान ने कहा। हनुमान के शब्द सुनकर के सुग्रीव ने रामचंद्र जी के कार्य को पूरा करने का निश्चय कर लिया। नल नील को आज्ञा दे दी कि हे वीरों, समस्त वानर दल 15 दिन में वहां उपस्थित हो जाएं। जो नहीं आएगा वह प्राण दंड का भागी होगा। अंगद और सभी वृद्ध वानरों को आप सुग्रीव आप इसकी सूचना दें। इस प्रकार नल को आज्ञा देकर के सुग्रीव अपने महलों को चले गए। ये हनुमान जी ने महलों में समझाया है सबको। इधर